यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइएगा। यूनाइटेड नेशंस, मुझे अभी याद नहीं है लेकिन पता था एक टाइम। एक टाइम पता था, अब सीएसके पता है और आरसीबी पता है। इनका तो फुल फॉर्म याद है ना, यूनिसेफ का भूल गए। ये होता है। अब क्या करें? भारत इतने संजीदा दौर से गुजर रहा है, आपके किसी खिलाड़ी ने कोई बात करी, आपका कोई खिलाड़ी किसी गंभीर मुद्दे पर कोई राय रखता है, आप कहेंगे पर वो तो खिलाड़ी है। मैं कह रहा हूं इंसान नहीं है क्या? आज भारत जिस दौर से गुजर रहा है, हर इंसान के पास कुछ विवेक होना चाहिए, एक मत होना चाहिए, कुछ सोच होनी चाहिए। इन खिलाड़ियों के पास क्या है? बस ये यूं ही आपके इन्फ्लुएंसर और आपके रोल मॉडल, आपके आदर्श बने बैठे हैं, यूं ही बस। खोपड़ा कुछ नहीं है, जबान भी नहीं है। आप जिन शहरों की बात करते हैं ना, जहां बड़े बड़े स्टेडियम हैं, आप बेंगलोर की बात करते हो, आप चेन्नई की बात करते हो, ये जो दो शहर हैं, इन दोनों ही शहरों में एक साझी बात जानते हैं क्या? यहां पीने को पानी नहीं है। ये जो आपकी टीम से यहां जा रही हैं, इन्होंने खड़े होकर के जनता से एक अपील भी करी, क्लाइमेट चेंज की कोई बात करी, वाटर कंजर्वेशन की कोई बात करी? या ये बस आपको यूं ही बहलाने आए हैं कि थोड़ी देर बहला दिया, आप घर जाओ और प्यासे मरो? चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जीना है आपको, है ना? या उसी स्टेडियम में जियोगे? वहां से बाहर निकलोगे तो पीने को पानी नहीं है। ये खिलाड़ी तो इंपोर्ट कर लेंगे, बड़ी बड़ी बोतलें। इंपोर्ट भी क्यों करेंगे? इनको सबको तो बाहर रहना ही, उड़ के अभी बाहर चले जाएंगे। कोई इनमें से लंदन में रहता है, कोई पेरिस में रहता है। ये कहने को इंडियन क्रिकेटर्स हैं, सब बाहर रहते हैं। इंडिया जैसा साधारण देश, हमारे आपके जैसे साधारण लोगों का देश, यहां ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहेंगे क्या? नशा, नशा। अभी पूछ दो, खुदीराम बोस तो नहीं पता होगा। किसी टीम का कोई 12th मैन है, उसका नाम पता है। वो ड्रिंक्स लेकर के आता है, उसका नाम पता है। अभी पूछू सूर्या सेन, नहीं बता पाओगे। नशे से बाहर आइए, नींबू चाटिए। ये सब अपनी अपनी पोटली भर के चंपत हो जाएंगे। इन्होंने अपनी 7 पुश्तों के लिए कमा लिया। आप मरोगे, आपके बच्चे मरेंगे। होश में आइए। इन्होंने अब इतना कमा लिया है कि इनकी 7 पुश्तें राज करने वाली हैं, और इन्होंने हमारी आपकी जेब से कमाया है। वरना जो ये काम कर रहे हैं उसमें कोई अपना वैल्यू एडिशन तो कुछ है नहीं। आपने मैंने विज्ञापन देखे, विज्ञापन देख देख के फालतू माल अपने घर में भर लिया, उसी का इनको कमीशन मिला है। उससे इनकी अब 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। पर हमारा क्या होने वाला है, ये सोचिए। और किन्हीं एक दो लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, ये जो पूरा सेलिब्रिटी जॉनर है, इसी की बात कर रहा हूं, जिसमें ये सब भी आते हैं और एंटरटेनर्स आते हैं तमाम तरीके के। उसमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं, वो भी एंटरटेनर ही तो हैं, और क्या है। आम आदमी बेचारा बकरा है। पार्टी किसी की भी हो, कटना उसको ही है। इस समय पर अच्छा और महत्वपूर्ण बस वो है जो इस पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ कर रहा हो। ये लोग तो असली मुद्दों से आपका ध्यान भटकाते हैं। ये लोग तो आपकी जेब काट काट के अपना घर बढ़ाते हैं। इनकी लाइफस्टाइल देखी है आपने? इनका अपना कार्बन फुटप्रिंट कितना बड़ा है, सोचा है आपने कभी? किसी के पास प्राइवेट जेट है, किसी के पास सैकड़ों बाइक्स हैं। ये समय अब मनोरंजन का नहीं बचा है कि आप लगे हुए हैं। वो मनोरंजन थोड़ा बहुत समझ में आता है, महीने में एक आध दिन। पता नहीं महीने में, साल में कितने महीने ये चलता है। आईपीएल 2 महीने, 6 महीने, कितने महीने चलता है। लगातार हर शाम को आप उसी में घुसे हुए हो। तो जिंदगी के असली मुद्दों पर कब ध्यान दोगे?
इनमें से ज्यादातर तो भारत में रहते भी नहीं, मालूम है, बोलते हैं भारत गंदा देश है, पॉल्यूटेड देश है। ये बाहर के देशों में जाकर रहते हैं, और आप यहाँ भारतवासी, आप अपनी छोटी सी जो आपकी आमदनी है और थोड़ा बहुत जो आपके पास चाकरी और मेहनत मजदूरी करने के बाद समय बचता है, उसको आप सही मुद्दों पर लगाने की जगह इन लोगों की भेंट चढ़ा देते हो। ये आप क्या कर रहे हो अपने साथ? ये जितने सेलिब्रिटीज हैं ये सब पेट पकड़ पकड़ के हंसते होंगे कि सच एन इडियट द कॉमन मैन इज। कॉमन मैन ही स्लॉटर होता है इन सेलिब्रिटीज को मोटा करने के लिए। वो अपनी पूंजी बढ़ा रहे हैं और आपका काम है आंखें फाड़ फाड़ के उनको देखना। आप उनके बारे में इतना सोच रहे हो, मैं पूछ तो रहा हूं वो आपके बारे में कितना सोच रहे हैं, बताओ तो। आपका नाम भी जानते हैं वो। आप जियो मरो उन्हें कोई फर्क पड़ता है? आपका बच्चा पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है, आपके पास उसके कॉलेज के स्कूल की फीस देने के पैसे हैं नहीं है, इन सेलिब्रिटी से कोई फर्क पड़ता है? पर आपका बच्चा, आपका पूरा मोहल्ला बैठ के मुंह फाड़ करके इन सेलिब्रिटीज को ताक रहा है। हाँ, पागल हो? आपने अपना पूरा वीकेंड और सारी शामें उठाकर इनको दे दी। अब आप कोशिश करना, जाके इनका 1 मिनट लेने की कोशिश करना, थप्पड़ पड़ेगा आपको इनकी सिक्योरिटी का। आप बिल्कुल धार्मिक भाव से अपने कई महीने, एक एक शाम, एक एक वीकेंड, सब कुछ दिन भी जाकर इन सेलिब्रिटीज को दे आते हो ना। आपने अपना इतना समय इनको दे दिया, अब मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप जाकर के इन सेलिब्रिटीज का 1 मिनट लेके दिखा दो। इतनी जोर से इनकी सिक्योरिटी आपको थप्पड़ मारेगी ना, ये फैन वैन होना सब भूल जाओगे। ये सेलिब्रिटीज आम आदमी को कीड़े मकोड़े की हैसियत से नहीं देखते, लेकिन वाह रे मूर्ख आम आदमी। और यही आम आदमी इन सेलिब्रिटीज के पक्ष में ट्रोलिंग आर्मीज, ट्रोलिंग गैंग्स बनाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं यही बात प्रकाशित हो, पब्लिश हो वीडियो, ये मुझे ट्रोल करना शुरू कर दें। कौन ट्रोल कर रहा होगा? वही सब लोग मुझे ट्रोल कर रहे होंगे, मैं जिनके हित की, जिनके पक्ष की बात कर रहा हूं। हम ऐसे मूर्ख लोग हैं कि जो हमारा शोषण करता है हम उसके फैन हो जाते हैं, और जो हमें बचाना चाहता है हम उसको गाली देते हैं।